Let's start session 17 about exception handling. So exception handling हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है in terms of एक ऐसा बॉट बनाना जो हर चीज को संभाल सके. Like होता है ना, कभी कभी कोई दिक्कत आ जाए, जैसे कोई एरर आ गया, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा लॉजिक सही है, उस यूजर की गलती है जिसने इनपुट दिया, उस मशीन की गलती हो सकती है या उस एप्लीकेशन की गलती हो सकती है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही. हाँ, या फिर एक थर्ड केस होता है, अगर तुमने अच्छे से डेवलप नहीं किया तो भी हो सकता है कि कोई गलती आ जाए. तो उन गलतियों को संभालने का काम होता है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग में. हमारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं व्हाई हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करनी चाहिए, अबाउट बिजनेस एक्सेप्शंस एंड देन उनको हैंडल करने की एक्टिविटीज. सो फर्स्ट इज व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग. हमारा एम है कि हम एंटिसिपेट करें कि किस तरह के एक्सेप्शंस आ सकते हैं, हमें वो समझना है और उनको किस तरह से हैंडल करना होगा. क्योंकि कोई भी बॉट बनाने में यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द नेगेटिव सिनेरियोज. ये क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो गया, तो मेरा बॉट चलेगा या नहीं चलेगा. ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग का, हम जब एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं ना, तो हमारा फोकस रहता है टू एंटिसिपेट, अंदाजा लगाना कि क्या चीज में किस तरह की एरर आ सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा काम क्या है मेरे बॉट का कि उसको ड्राइव पे जाना है एंड फाइल डाउनलोड करनी है. अब व्हाट इफ वहां पे फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करे, व्हाट इफ जब फाइल डाउनलोड हो रही है तो डाउनलोड स्पीड इतनी बेकार है या उस सर्वर में इतना इशू है कि तुम्हारा बॉट उस फाइल को डाउनलोड ही नहीं कर पा रहा. या फिर तुम ऐसा ले लो कि तुम कहीं पे लिंक्डइन पे लॉगिन करना चाहते हो बट फॉर सम रीजन तुम लॉगिन नहीं कर पा रहे. नाउ रीजन कुड भी तुम्हारे पासवर्ड एक्सपायर हो गया, पासवर्ड चेंज कर दिया किसी ने. हो सकता है कि तुमने ही जो बॉट बनाया है उसके सेलेक्टर्स प्रॉपर ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी वेबसाइट थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रही हो, इसलिए बॉट ने टाइम आउट एरर दे दिया. ये अलग अलग तरीके की ना एक्सेप्शंस होती हैं. ये एक्सेप्शन मतलब कुछ भी गड़बड़ हो जाना जिसको हम सही कर सकते हैं. मतलब दो चीजें, एरर एंड एक्सेप्शन. एरर मतलब ऐसी चीज जो कुछ गलत है, वो चीज मतलब एकदम ही गलत है, उसको सही करना है, मतलब वापस से फिक्स करना है. एक्सेप्शन मीन्स शायद गलत है, वी आर नॉट 100% श्योर, शायद गलत है, हो सकता है कि सिंपल एक रीट्राई करने से या फिर कुछ और हम उसका ट्राई कर सकते हैं जिससे वो रिजॉल्व हो जाए. कुछ नॉन सिस्टम एक्सेप्शन होती हैं लाइक नल रेफरेंस एक्सेप्शन. जैसे कि तुम कोई वेरिएबल को यूज कर रहे हो बट तुमने उसको कभी इनिशियलाइज ही नहीं करा. लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं गया, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू कॉल कर दूं. मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे मैं लिख दूं जस्ट हेलो, अज्यूमिंग कि हेलो नाम का मेरा वेरिएबल है. सो ये मेरे को एक नल रेफरेंस एक्सेप्शन दे देगा. अभी यहाँ पे तो ये इसी में एरर दे रहा है, ठीक है. इसी को अगर हम करना चाहें कि एरर भी ना दे और नल रेफरेंस भी इन्वोक हो जाए, सो मैं क्या कर सकता हूं कि लेट्स से एक मैंने यहाँ पे एक्टिविटी बनाई, इसको असाइन पे नाम देते हैं हम सिंपल काउंटर, इसको दे दिया हेलो और एक मैसेज बॉक्स लगा देता हूं मैं. इसको वो करना चाहता हूं एक्सट्रैक्ट एज वर्कफ्लो. यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे देते हैं एक बार, ये हमारा सही है एक. अब मैं यहाँ पे इसको पास नहीं कर रहा, अभी देखें क्या एरर आता है. एरर आएगा या नहीं आएगा, लेट्स सी. एरर नहीं आया क्योंकि उसने उसको वो ले लिया, ब्लैंक ले लिया. इसको या तो मैं नल रेफरेंस एक्सेप्शन
नल आता है मीन्स वो नथिंग है सेट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नथिंग पास कर देता हूँ, बेसिकली इस एक्सेप्शन का बस इतना सा रहता है गाइस कि तुम कहीं पे कोई वेरिएबल यूज करना चाह रहे हो बट वो वेरिएबल कभी इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, ये तो नहीं दिखा रहा मेरे को, इसके लिए ऑब्जेक्ट या लिस्ट यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज मोर लाइक कि तुमने लिस्ट यूज करी है, मैंने उसके लिए तुम्हें इनिशियलाइज करना मैंडेटरी कहा है कि लिस्ट यूज करने से पहले तुम्हें उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, उसके बिना तुम उसे यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं वही चीज यहाँ पे बना के देखूं कि काउंटर, यहाँ पे इसका टाइप है लिस्ट, ऑफ स्ट्रिंग, और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं, तो इन्वोक मेथड यूज किया मैंने, आई गेस मेथड का नेम था ऐड, और ये हो गया काउंटर, एंड इसका जो पैरामीटर है यहाँ पे देते हैं कोई भी एक कीवर्ड। क्या ये रन होगा? आई गेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लिस्ट है हमने उसको इनिशियलाइज ही नहीं किया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू कैन नॉट बी नल, ये तुम्हारा नल रेफरेंस एक्सेप्शन है, ठीक है। सिमिलरली इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लेट्स से तुम्हारे पास एक लिस्ट है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो उसका मैक्सिमम इंडेक्सिंग तुम कहां तक कर सकते हो, इंडेक्स 4 तक, 0 to 4। नाउ इन योर लॉजिक तुमने कुछ बनाया जिसमें तुमने 6th इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करो कि कोई 6th इंडेक्स पे एलिमेंट मिल जाए, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ठीक है। आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, सेलेक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन, लाइक तुमने कोई सी एलिमेंट को डिटेक्ट कर रहे हो बट वो मिला नहीं। एंड फाइनली एप्लीकेशन एक्सेप्शन, जो कोई भी मतलब तुम्हारे एप्लीकेशन रिलेटेड कोई एक्सेप्शन अकर हो गया कि वो चल नहीं रही, वर्क नहीं कर रही। नाउ ये सब बेसिकली मैंने कुछ छोटा सा रेफरेंस दिया है अलग अलग तरह के एक्सेप्शंस का, और इन सब का ग्लोबल होता है सिस्टम एक्सेप्शन। सिस्टम एक्सेप्शन इन सब का पेरेंट है, वो इन सब को कवर करता है। अगर हम हर तरह के एक्सेप्शन देखना चाहें कि कितने तरीके की होती हैं, वो बहुत सारी तरीके की होती हैं, तो मैं एक्सेप्शन में गया, यहाँ ब्राउज फॉर टाइप किया, यहाँ पे मुझे हर तरह की एक्सेप्शन मिल जाएगी। लाइक मैं चाहूं तो यहाँ पे सर्च करता हूँ, बिजनेस रूल एक्सेप्शन हो गया, सिस्टम एक्सेप्शन हो गया, सिस्टम डॉट एक्सेप्शन हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास कई तरह की एक्सेप्शंस होती हैं। सो इन जनरल हम कर सकते हैं कि हम जब कैच कर रहे हैं, हम कोई एरर ढूंढ रहे हैं, तो हम डायरेक्ट सिस्टम डॉट एक्सेप्शन देखते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट बिजनेस एक्सेप्शंस। सिस्टम एक्सेप्शंस क्या होती हैं कि जो हमारे लॉजिक में गड़बड़ हो या एप्लीकेशन के साथ गड़बड़ हो, दो दीज आर दोज थिंग्स। सिस्टम एक्सेप्शन या तो हमारी गलती है या एप्लीकेशन की गलती है जिसमें बॉट वर्क कर रहा है। देन कम्स बिजनेस एक्सेप्शंस, बहुत अच्छी होती हैं ये आए तो बढ़िया, वैसे बढ़िया नहीं है बट ठीक है, हमारे लिए एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। Business exception mainly refers to information used in an automated process. Either it may be incomplete or incorrect from a business perspective. Like अभी जैसे केतन ने रैंडम नंबर का बॉट दिखाया, तो उसके अंदर वो हमसे एक इंटीजर वैल्यू मांग रहे, गैस द नंबर 85, 23। व्हाट इफ मैं वहां पे लिखने लगूं हेलो, हाय, हाउ आर यू, तो वो बॉट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। बॉट इज एक्सपेक्टिंग अ नंबर एंड उसको कुछ और ही मिल रहा है। सो दैट इज अ बिजनेस एक्सेप्शन जो हम रेज करते हैं। वी से हमने डिटेक्ट करा कि ये वैल्यू जो बॉट को चाहिए वैसी नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। सो आई वुड रेज अ बिजनेस एक्सेप्शन एंड से हे गिव मी एन इंटीजर वैल्यू, दिस वैल्यू इज रॉन्ग एंड आई विल यूज अ थ्रो एक्टिविटी फॉर दैट। तो यहां पे अगर हम करें कि लेट्स से मैंने एक इनपुट डायलॉग लिया,
इन टाइटल इनपुट एंटर अ नंबर एंड मैं इसको एक वैल्यू स्टोर कर देता हूं नंबर में। नाउ आई विल चेक कि जो नंबर है मैं चाहता हूं वो इंटीजर ही मिले मुझे। तो यहां पे मैंने int 32 कर दिया अभी के लिए। नाउ आई विल चेक इफ, या ऐसा कर लेते हैं कि हमें यूजर से 1 to 10 के बीच में ही नंबर चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूं क्या मेरा नंबर ग्रेटर देन 10 है। मैंने यूजर को कहा था कि भाई 1 से 10 के बीच में चाहिए, तो और उसमें हो सकता है मेरे को इससे 1 से छोटा दे दिया। इन बोथ द कंडीशन इनपुट बॉट के लिए गलत आया है। तो आई विल से हे थ्रो एन एक्सेप्शन, कि मतलब इसके आगे मैं वर्क नहीं कर सकता, ये गलत इनपुट है एंड बॉट को रोक दो। नाउ एक्सेप्शन लिखने के लिए मैं यहां क्या करूंगा, बिजनेस रूल एक्सेप्शन कैसे लिखते हैं हम, न्यू बिजनेस रूल एक्सेप्शन ब्रैकेट्स, यहां पे मैं कोई भी मैसेज लिख सकता हूं कि क्या एक्सेप्शन आ गई है, किस तरह की आई है, जो यूजर को पता चल जाए। सो आई विल जस्ट से हे I wanted a number between 1 and 10. You gave me, मैं यहाँ पे प्लस में लगा देता हूँ नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और अभी मैं इसको रन करता हूँ। पहले तो अभी बॉट एरर देगा हमें, कैच और एक्सपेक्टेड फॉर ट्राई कैच एक्टिविटी कहां पे, फॉर ट्राई कैच, मैंने ट्राई कैच कहां लगाया है, तो लगाया इज इट आस्किंग मी फॉर, ओके यहाँ बाहर मैंने लगा रखा है, सॉरी इसको हम रखेंगे बाहर। Wait. Now let's run it. तो देखो अभी क्या हुआ, इसने पहले मुझसे इनपुट मांगा। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 12, तो मेरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ये यहाँ पे आया, इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, दिस इज फॉल्टेड, आई वॉन्ट अ नंबर 10 to 12 एंड अब ये मुझे प्रॉपर एक्सेप्शन थ्रो करता रहेगा सीक्वेंस में। इसने मुझे एक मैसेज दे दिया कि इट शुड हैव, यू शुड हैव गिव मी, यू गिव मी 12 एंड आई वांटेड अ नंबर 1 and 10, इसलिए मैं आगे वर्क नहीं कर सकता। एंड इन जनरल सिनेरियो क्या होता है कि अगर आपके पास एक 10 ट्रांजेक्शन है, मतलब आपको 10 बार बॉट को रन करना है, सो बॉट इसको स्किप करके अगले वाले पे चला जाएगा। सो अगर मैं इसको बनाऊं वैसा, उससे पहले तो मैं एक मिनट पहले ये बताओ बिजनेस एक्सेप्शन का थोड़ा समझ में आया, फिर मैं आगे का टॉपिक कवर करता हूँ। बिजनेस एक्सेप्शन बेसिकली क्या है कि तुम्हारा बॉट सही है, तुम्हारा लॉजिक सही है, यूजर ने इनपुट गलत दिया है, तो तुम उस इनपुट के लिए वर्क नहीं करोगे, उसको कह दोगे ये इनपुट गलत है। दैट इज अ बिजनेस एक्सेप्शन। ऑलराइट, हाँ भाई ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्राई कैच फाइनली। ये एक्टिविटी है जो हमारे इन सारे एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हेल्प करती है। ट्राई एक यहाँ पे अगर मैं जाऊं और ड्रैग करते हैं इसको, यहाँ पे सर्च करें, ट्राई कैच के नाम से मिलेगा। इसके 3 फेज होते हैं, ट्राई, कैचेस एंड फाइनली। जो हमारा ट्राई फेज होता है, द एक्टिविटी इज परफॉर्म विच हैज अ चांस ऑफ थ्रोइंग एन एरर, तो जिसमें भी तुम्हें डाउट है कि एरर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, उसको तुम इस ट्राई में रख देते हो। तो लेट से हमारे इसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी है, मैं इसको ट्रैक करके ट्राई में रख दूंगा। देन हमारे पास आता है कैच ब्लॉक, द एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स। मतलब कोई अगर एरर आती है तो मुझे क्या करना चाहिए, वो हमें ट्राई कैच को बताना है। सो आई विल से, मैंने यहाँ पे मैं जानता हूँ कि मैंने एक बिजनेस एक्सेप्शन थ्रो करी है, ठीक है।
सो अब मैं यहाँ पे कैच डालता हूं कि अगर तुम्हें बिजनेस एक्सेप्शन मिलती है, हमने यहाँ पे सर्च किया था पहले बिजनेस रूल एक्सेप्शन, सो नाउ मैं यहाँ पे कह रहा हूं कैच करो बिजनेस रूल एक्सेप्शन। दिस इज जस्ट लाइक योर स्विच स्टेटमेंट काइंड ऑफ, कि तुमने यहाँ पे एक तरह का केस लगा दिया कि अगर बिजनेस रूल एक्सेप्शन आएगा तो तुम्हें यहाँ पे जो भी मैं एक्टिविटीज डालूंगा वो परफॉर्म करनी है। लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूं सिमिलरली मैं और एक्सेप्शन डाल सकता हूं, जैसे कि व्हाट इफ यहाँ पे कोई नल रेफरेंस एक्सेप्शन आया हो तो तुम्हें ये वाली एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पे जैसे बिजनेस रूल एक्सेप्शन आया तो मैं कहता हूं कि एक मैसेज बॉक्स दे दो मुझे। इन मैसेज बॉक्स मेरे को चाहिए कि एक्सेप्शन क्या आया था, सो आई विल से एक्सेप्शन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारा एक्सेप्शन डॉट मैसेज। तो इससे मुझे वो जो मैंने वहां पे डबल कोट्स में मैसेज लिखा है वो मैं यहाँ एक्सेस कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे लेट्स से अगर कभी कोई नल रेफरेंस आता है तो मैं कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, आई वुड से कि अगर नल रेफरेंस आता है सो डू अ लिस्ट 1, इसका टाइप मैं कर देता हूँ सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे मैं ले देता हूँ न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक इन्वोक मेथड भी लगाते हैं लिस्ट 1 एड, एंड पैरामीटर में यहाँ पे जस्ट एक ईयर पास कर रहा हूँ। ओके, नाउ आई विल गो बैक टू दिस। अभी मैं इसको रन करता हूं तो देखो क्या होता है। पिछली बार इसने हमें एरर का पॉपअप दे दिया था कि भाई ये एरर आ गया एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर से 12 वैल्यू देता हूं, फिर से एरर आया। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखो एरर को जो है धीरे धीरे के पेरेंट एक्टिविटी पे थ्रो करता है, एंड कंटिन्यू कर रहा हूं मैं तो ये उस पे जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ ट्राई कैच पे उस पे गया, इसने नीचे कैच ब्लॉक को पकड़ा बिजनेस रूल एक्सेप्शन, एंड इस ब्लॉक के अंदर जो एक्टिविटी उसको एग्जीक्यूट कर दिया। सो यहाँ पे एक एरर की जगह एक यूजर डिफाइंड फ्लो लग रहा है कि हमारे बॉट के फ्लो का ही पार्ट है। नाउ इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। लेट्स से हमारे पास है फॉर ईच, मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से 5 बार जो है इनपुट लेना चाहता हूँ, 2 बार ले लेते हैं, चलो ज्यादा नहीं लेना चाहता। चाहे मैं कंडीशन ले रहा हूँ इन्यूमरेबल डॉट रेंज 1,5, मतलब इन्यूमरेबल डॉट रेंज जो मैंने यहाँ पे अभी फंक्शन लगा दिया ना, इसका क्या काम है कि 1 से 5 तक काउंटिंग करें, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, +1 करना है 5 बार। इसका मैं टाइप रख रहा हूं इंटीजर, और इसके अंदर मैं ये ड्रैग कर देता हूं। नाउ आई एम सेइंग कि ये चालू करते हैं इसको एक बार। अभी मेरा बॉट रुकेगा नहीं, ये फर्स्ट टाइम चला, मैंने इसको दिया 12। ओके, एरर आया। अभी ये पेरेंट ट्राई कैच तक जाएगा, ट्राई में जाके इसने कैच ब्लॉक रन कर दिया ये वाला। ओके, सक्सेस। अब ये सेकंड टाइम चलने लग गया तो बॉट हमारा हॉल्ट नहीं हुआ। अभी मैंने इसे 5 दिया तो कुछ नहीं, सक्सेस सिनेरियो है, वो आगे बढ़ गया। मैं यहाँ पे देता हूं -76। फिर से इसने देखा कि भाई नंबर जो है <1 हो गया, इसने फिर एरर दे दिया एंड आगे बढ़ जाएगा। दिस इज अबाउट बिजनेस एक्सेप्शंस। ये समझ में आई क्या? हाँ। तो
अगर तुम्हें कभी इनपुट गलत मिलता है तो तुम क्या करोगे, तुम ट्राई कैच में बिजनेस रूल एक्सेप्शन कैच करोगे। बिजनेस रूल एक्सेप्शन खुद नहीं जनरेट होती, डेवलपर का काम है उनको जनरेट करना। और अगर कभी बिजनेस रूल एक्सेप्शन आती है तो इट सिंपल मींस कि अभी वाला ट्रांजैक्शन रोक दो एंड अगले वाले ट्रांजैक्शन पे मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, अभी एक बार ट्राई करते हैं नल रेफरेंस एक्सेप्शन करने का। एंड मैं मतलब सिस्टम एक्सेप्शन में जनरली रेज नहीं कर रहा, तो लेट्स ट्राई टू मेक इट। हमें चाहिए नल रेफरेंस एक्सेप्शन। सो मैं ट्राई में जाता हूं एंड यहाँ पे इन्वोक मेथड लगा देते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ लिस्ट 1, यहाँ पे ऐड, ये मुझे एरर दे रहा है तो उसका प्रोबेबली रीजन है कि इसका स्कोप कम होगा। इसका स्कोप बढ़ा देते हैं हम पेरेंट सीक्वेंस तक एंड मूव बैक। यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं हाय। अभी एक बार देखते हैं क्या होता है। आई बिलीव यहाँ पे एरर देगा मुझे। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। ओके, इसमें मुझे ट्राई कैच में हैंडल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो नल रेफरेंस था ना, ये उसके लिए मतलब नल रेफरेंस एक्सेप्शन, ये वाला एक्सेप्शन डिफरेंट है। अब इसको भी मैं अगर हैंडल करना चाहूँ, लाइक मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कौन सा एक्सेप्शन है, सो मैं इनका पेरेंट लेता हूँ सिस्टम डॉट एक्सेप्शन। सिस्टम डॉट एक्सेप्शन मीन्स सारे एक्सेप्शन, बी इट बिजनेस, बी इट नल रेफरेंस, कोई भी हो, और इसका सेम लॉजिक मैं यहां पे लगा देता हूं एंड रीटेस्ट इट। इस बार देखते हैं कि क्या होता है। इसने फिर से मेरे को यहाँ पे एरर दिया। अभी मैं कंटिन्यू करा तो ये चल गया। हाउ? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया था। अगर हम यहाँ पे अभी हमारी लिस्ट 1 की वैल्यू भी चेक करें तो उसके लिए मुझे पहले इसको पॉज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाया एंड एक वैल्यू दे दी। ये हो गया पॉज। और अब मैं यहाँ पे लिस्ट 1 चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसमें वैल्यू आ गई है, हेलो हाय। ठीक है, ये समझ में आया या थोड़ा वापस बताऊं? आई नो आई एम बीइंग फास्ट, तो तुम लोगों को बताना पड़ेगा क्या चीज समझ में नहीं आ रही। हेलो, केतन? हाँ भाई, समझ में आया क्या? हाँ मतलब थोड़ा बहुत मतलब आ रहा है, अच्छा समझ में। मतलब क्या नहीं आ रहा है? मतलब बिकॉज आई नो कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, तो नहीं, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ट्राई कैच एक्टिविटी थी। ट्राई कैच के अंदर बेसिकली हम क्या रखते हैं कि जो भी हमें डाउटफुल है कि इसमें एरर आएगा, आ सकता है, तो हम उसको ट्राई में रख देते हैं। कैच में हम उसका एक्सेप्शन कैच करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर स्पेसिफिक एरर है, लाइक मैंने बताया कि एक्सेप्शन जो है वो पेरेंट है। अगर मैं ये दोनों ना लगाऊं, बिजनेस वाला एंड नल रेफरेंस वाला, तो अगर मेरा बिजनेस एक्सेप्शन आएगा वो भी मेरा ये एक्सेप्शन कैच कर लेगा। बट इसीलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक एरर भी लगाते हैं। मतलब अगर तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली यही एरर आना है तो तुम वो स्पेसिफिक एरर यहाँ पे मेंशन करोगे। मुझे पता है कि मेरे कोड में बिजनेस रूल एक्सेप्शन आना है तो मैं कैच में बिजनेस रूल एक्सेप्शन लगा दूंगा। एक्सेप्शन डॉट मैसेज से मुझे पता चलता है कि क्या मैसेज आया। नाउ लेट्स से मुझे जानना है कि कहां पे एरर आया। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक मैसेज लगाता हूं। फर्स्ट एरर क्या आया, व्हाट वाज द एरर, एक्सेप्शन डॉट मैसेज। मैं न्यू लाइन करना चाहता हूं तो न्यू लाइन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा VBCRLF। अब मैं चाहता हूं कि जाना कि मेरा एरर आया कहां पे।
द सोर्स ऑफ माई एरर, कोई भी मैसेज लिखा, एंड यहाँ पे आ गया मेरे पास एक्सेप्शन डॉट सोर्स, एंड इसको अभी हम रन करते हैं। सो फर्स्ट इसको एरर मिला, व्हाट वाज द एरर, दैट वैल्यू कैन नॉट बी नल, ये हमारे लिस्ट के लिए इसने दिया। पैरामीटर नेम, टारगेट ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ माय एरर सिस्टम डॉट एक्टिविटीज। ओके, अभी मेरा वो एरर हैंडल हो गया एंड नेक्स्ट इटरेशन चल गया। तो यहाँ पे मैंने 4 दिया, यहाँ पे मैं 12 दे दूं, तो इसने मुझे मेरा बिजनेस रूल एक्सेप्शन दे दिया और उसके लिए इसने मेरे को एरर दे दी। अगेन जैसे मैं 13 दे रहा हूं, तो मुझे अगेन बिजनेस रूल एक्सेप्शन थ्रो करेगा एंड नेक्स्ट इटरेशन पे मूव ऑन हो जाएगा। तो उसके नीचे की ट्राई के अंदर कोई एक्टिविटी एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड बॉट रुक गया। ठीक है, ये था हमारा ट्राई कैच। अब इसमें आता है एक फाइनली ब्लॉक भी है। फाइनली ब्लॉक का मतलब है टू बी एग्जीक्यूटेड ऑलवेज। एरर आए या ना आए ये चलेगा। ओके, a try catch must either have a try catch set with activity or try finally or all। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ट्राई कैच के अंदर हमारे पास 3 होते हैं, 3 में से 2 का पेयर हमेशा बनना चाहिए। तो ट्राई कैच होना चाहिए या ट्राई फाइनली होना चाहिए या फिर तीनों हमारे होने चाहिए। यू कैन नॉट डू इट समथिंग लाइक तुमने कैच और फाइनली ब्लॉक सेट कर दिया, ट्राई को एम्प्टी रखा, वो गलत रहेगा। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो अब देखो क्या होता है फाइनली में। फाइनली इज लाइक एरर आए या ना आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरा काम करना है। तो अभी यहाँ पे एक एरर आया, ये गया सिस्टम डॉट एक्सेप्शन में। हम नीचे देख लेते हैं फ्लो क्या गया, फ्लो कैसा रहा। इसने यहाँ सीक्वेंस में आया, यहाँ पे एरर मिला, नीचे का एग्जीक्यूट ना करके यहाँ एक्सेप्शन में गया, यहाँ पे इसने एरर थ्रो किया, ये मैसेज आ गया। अब ये सब हुआ और फिर सीधा मैसेज बॉक्स फाइनली वाला आ गया। इसने कह दिया कि भैया मुझे आने से एरर से कोई मतलब ही नहीं है। ओके, अब फिर वापस से नेक्स्ट इटरेशन मैं अभी देता हूं प्रॉपर हैप्पी सिनेरियो। सो यहाँ पे अभी तो चलो बिजनेस एक्सेप्शन क्यों आया, अच्छा ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे बिजनेस एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं आया, स्टिल फाइनली ब्लॉक पे गया सक्सेस, ट्राई को सक्सेसफुली करने के बाद, एंड यहाँ पे अब ये एग्जीक्यूट हो गया, दैट इज फाइनली ब्लॉक। एरर आएगी या नहीं आएगी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ओके, एंड अभी हमारे क्या बचे हैं, 2 टॉपिक बचे हैं। शॉल वी कवर इट, कर लेते हैं मंडे को कर लेंगे। मंडे को, हाँ ओके। तो अभी यहां तक का थोड़ा रिवाइज कर लेना। अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने पढ़ा। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज कि किसी तरीके की एरर एक्सेप्शन तुम्हारे कोड में आए उसको हैंडल करना। लाइक फॉर एग्जांपल हमने याद हो हमने एक उसमें प्रैक्टिस कर रहा था कि हम टेबल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे बट टेबल का डेटा चेंज हो रहा था बार बार। सो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था, तो हम वहां पे उसको ट्राई कैच में डाल सकते हैं कि बॉट फेल ना हो, इट विल ग्रेसफुली क्लोज, मतलब वो डायरेक्ट एरर नहीं देगा, इट विल, वहां पे हम अपने हिसाब से मैसेज लगा सकते हैं कि क्या हुआ और कैसे उसको रोकना है। देन हमने बिजनेस एक्सेप्शन पढ़ा। बिजनेस एक्सेप्शन इज कि जो बॉट को इनपुट मिला वो प्रॉपर नहीं है, तो बॉट ने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया कि ओह आई कैन नॉट प्रोसेस दिस, दिस इज इनकरेक्ट इनपुट, एंड वो मूव ऑन कर गया। देन हमने ट्राई कैच फाइनली के बारे में पढ़ा, विच इज द एक्टिविटी विच वी कैन यूज टू हैंडल ऑल दीज एरर्स। ओके, नाउ कल हम रीथ्रो और रीट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड गाइस अपना जो बॉट लिस्ट है उसको प्रैक्टिस करना।